हेलो। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। कक्षा 12 की प्रबोधिनी पुस्तक का चतुर्थ पाठ भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंत, अर्थात भारत रत्न जिनको मिला है ऐसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो आइए शुरू करते हैं हम इस पाठ को। प्रस्तुत पाठ पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से संबंधित है। वह एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मगौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान से परिपूर्ण उन्होंने प्रदेश और देश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह एक महान राजनेता के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने जिस भी पद पर कार्य किया वहाँ अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। ऐसे महापुरुष का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आइए जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत के जीवन के बारे में। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एकः नवयुवकः, एक जवान लड़का, अधिवक्ता वकील को कहते हैं, श्वेतवेषः जिन्होंने कि सफ़ेद वस्त्र धारण करके थे, शिरसि टोपिकां सिर में टोपी धृत्वा धारण करके, न्यायालयं प्रविष्टवान् और न्यायालय की ओर प्रवेश करते हैं। आंग्ल न्यायाधीशः एतस्य, जो अंग्रेज न्यायाधीश जज थे, वह इनको देख करके एतस्य नवयुवकस्य, इस नवयुवक का गौरवमयम, जिसको पहन करके हर भारतीय गौरव महसूस करता है, ऐसे गौरवमयम भारतीय वेशम दृष्टवा दे करके तम, उस लड़के को आदिष्टवान आदेश करता है कि यत टोपिकां बिना न्यायालयम प्रविशतु अन्यथा बहिर्गच्छतु। तुम या तो टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो अन्यथा बाहर चले जाओ, लेकिन इस टोपी को पहन के न्यायालय में नहीं आना है। सह नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। वह जो नवयुवक था वह अंग्रेज जज के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष वो कहता है, अहम न्यायालयम त्यक्तुम शक्नोमि, मैं इस न्यायालय को छोड़ सकता हूँ, परम सटोपिकां न निष्कासयिष्यामि, लेकिन मैं अपने टोपी को अपने सर से नहीं निकालूंगा। यतो हि एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति, क्योंकि यही मेरा आत्मगौरव का विषय है। यह टोपी नहीं, यह हमारा एक स्वाभिमान है, हमारा आत्मगौरव है। एषः नवयुवकः भारतस्य, यह नवयुवक भारत का गौरव पुरुष, राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न, जिसके अंदर देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भारत रत्नम इति उपाधिनां विभूषितः, जिसको कि भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया, अलंकृत किया गया, ऐसे थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत। अर्थात यह वही लड़का आगे चल करके पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से विख्यात हुआ, जिन्हें कि भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंडस्य। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपदे, अल्मोड़ा जिले के खूंटा नाम के ग्रामे में 87 अष्टाशततमे यानी 1887 वर्ष में हुआ था। अस्य पितुः नाम श्री मनोरथ पंत आसीत्। इनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रारंभिकी शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, तस्य मातामहस्य श्री बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। वह उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके मातामह अर्थात नाना जी, जिनका नाम श्री बद्रीदत्त जोशी था, उनके गृह स्थित उनके घर में ही हुई। तस्य मातामह कस्यचित् आंग्लाधिकारिणः प्रमुख सहायक आसीत्, क्योंकि जो उनके नाना जी थे वह कस्यचित् किसी आंग्लाधिकारिणः, किसी अंग्रेज अधिकारी के प्रमुख सहायक थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा, जो 12वीं के बाद जिसको हम स्नातक और स्नातकोत्तर कहते हैं, उस उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए? प्रसिद्धे केंद्रे प्रयाग नगरी संपन्नावत, अर्थात उस समय की शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध नगर था प्रयाग नगर में ये पढ़ने के लिए गई।
प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के आगच्छत्। प्रयागनगर में उनकी पहचान बड़े बड़े जाने माने जो राजनीतिज्ञ थे उनके संपर्क में आने से हुई। ततः एव तस्य राजनीतिकं जीवनम आरब्धम, और ततः एव उसके बाद से ही इनका जो राजनीतिक जीवन था वह आरंभ हो गया प्रयाग से ही। प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ, हाँ ये हो गया हमारा। और आगे विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते सह अधिवक्तृरूपेण जीविकोपार्जनम आरब्धवान। और जब इन्होंने प्रयाग से जो विधि की शिक्षा है, कानून की परीक्षा जिसको वकील लोग पढ़ते हैं, वकालत करते हैं, उसका अध्ययन करने के बाद इन्होंने वहीं से वकालत करना के साथ साथ अपना जीविकोपार्जनम, जीवन चलाने के लिए कुछ धन कमाना भी शुरू कर दिया। समाजोत्थाय विविधानि कार्याणि कुर्वन्, समाज के उत्थान के लिए इन्होंने विविध अनेक कार्य किए। सह जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान, उन्होंने जीवन का उच्च शिखर प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनीतिक क्षेत्रम उत्तराखंडमेव आसीत्। कहा कि आरंभ काल से ही इनका जो राजनीतिक क्षेत्र रहा वो उत्तराखंड ही था। परम लेकिन शनैः शनैः धीरे धीरे तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभाव, इनका जो व्यक्तित्व का प्रभाव था वह राष्ट्रव्यापी अभवत्, राष्ट्रव्यापी हो गया था, पूरे देश में फैलने लग गया, लोग इनको जानने लगे। एतदर्थं सः बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। एतदर्थं, जिसके लिए सह बहुनी, इन्होंने बहुत सारे सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन किए। 1927 वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनांदोलनम अकरोत्। और 1927 वर्ष में इन्होंने जो भारत में साइमन कमीशन आया था उस साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन किया। कुमाऊं प्रांते व्याप्तां नायक प्रथां स समापयत्। और उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल है उस मंडल में जो नायक प्रथा थी उस प्रथा को इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राणरक्षायै आरक्षकाणां दंडप्रहारं सह स्वस्य उपरि अहसत्। साइमन आयोग के राष्ट्रव्यापी पूरे देश में उसके आने का जो विरोध चल रहा था, उसी विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय की इन्होंने प्राण रक्षा की। किस प्रकार से, तो कहा आरक्षकाणां दंड प्रहारन, जो अंग्रेज सिपाहियों के द्वारा दंड प्रहार किए जा रहे थे उसमें जो लट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लगने वाली थी उसको इन्होंने अपने सिर पर सह स्वस्य ऊपरी, उसको अपने ऊपर खुद मार खा ली, लेकिन उनको नहीं पड़ने दी। तस्मात् कारणात् आजीवनम तस्य सिरः कंपति। और उस दिन से इनको जीवन भर इनके सिर में दर्द रहने लगा। 1930 वर्षे एषः उत्तराखंडे लवण सत्याग्रह आंदोलन से नेतृत्व अकरोत्। कह रहे हैं कि 1927 में जो लवण सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उसका इन्होंने उत्तराखंड से उस आंदोलन के प्रेरक रहे। सत्याग्रह आंदोलन समय सह कारागार प्रेषित। और उसी आंदोलन से इनको कहाँ डाला गया, इनको कारागार अर्थात जेल में डाल दिया गया। एवं सह अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनानां नेतृत्वम् अकरोत्। और इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसु भागम च अवहत, और उनमें भाग भी बढ़ चढ़ कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशः जैसे राष्ट्र नेता, जो राष्ट्र के नेता थे, भाषा विवाद निवार सदृशानी, उन सबके सामने जो देश में एक भाषा का विवाद था उस भाषा विवाद का इन्होंने निवारण करने जैसे सदृशानी महत्वपूर्ण कार्य किए। और तस्य द्वारा संपादितवन्तः, और वह कार्य इनके द्वारा ही किया गया। 1937 वर्षे एषः कांग्रेस दलस्य नेता चित्तः जातः। और 1937 ईस्वी में इन्हें कांग्रेस दल का नेता चुना गया। तदनंतरम संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री च अभवत्। और उसके बाद वे संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री भी हुए, अर्थात संयुक्त प्रांत
जिसको हम आज के समय में उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रही। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वप्रतिभा बलेन भारतस्य संविधान परिषदः सदस्यः संयुक्तप्रान्तस्य मुख्यमंत्री भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री। कह रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत अपनी प्रतिभा बलेन, अपनी प्रतिभा के द्वारा भारतस्य संविधान परिषद सदस्य, वे भारत के संविधान परिषद के भी सदस्य रहे। संयुक्त प्रांत से मुख्यमंत्री, जैसे आपको बताया, वह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। भारत सरकार से गृहमंत्री और भारत सरकार के गृहमंत्री भी रहे। अनेक के साम ऐसे बहुत सारी समितियों के संगठनानाम च सदस्य और उनके संगठकों के सदस्य भी रही। अपि अभवत पंडित गोविंद बल्लभ पंत देशभक्त समाज सेवक। पंडित गोविंद बल्लभ पंत केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे या सामाजिक ही नहीं थे, वो एक देशभक्त, समाज सेवक, एक नेता, कुशल राजनीतिज्ञ थे। कृतज्ञ राष्ट्र और देश ने उनके किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए 1957 वर्ष से 1957 ईस्वी में भारत सरकार से सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत सरकार का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वह भारत रत्न इति उपाधि नाम, इस उपाधि से अयम महापुरुष सम्मानिता, इस महापुरुष को सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भ उक्तवान्। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके व्यक्तित्व के बारे में कहा है। उन्होंने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंतः झंझावातेषु अपि मार्ग प्रदर्शकः दीपकः आसीत्। अर्थात कि जैसे झंझावात कहते हैं, जैसे तूफान का आना, तो उन्होंने कहा तूफान में अगर कोई मार्गदर्शक है और अगर हमें कोई दीपक की तरह रोशनी देने का कार्य करता है तो वह केवल पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया है। पंडित गोविंद बल्लभ पंतः 1961 वर्षे मार्च मासस्य 7 दिनांके अर्थात 7 मार्च 1961 ईस्वी को पंडित गोविंद बल्लभ पंत का इस संसार से क्या हो गया, उन्हें यह भौतिक शरीर त्याग दिया, उनका निधन हो गया, दिवम जगामा, और वे स्वर्ग को चले गए। परंतु लेकिन अस्य कीर्ति कौमुदी, उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रकाश अर्थात उनकी जो कीर्ति पताका थी वह हमेशा हमेशा के लिए जनानाम मार्गदर्शनम, लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शन का काम करेगी। इस प्रकार से पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन के बारे में यह जो पाठ था, बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही कम शब्दों में उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। तो आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी अन्य आने वाली जो वीडियो हैं वो उनका आपको जो है समय समय पर सूचना मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।